हेलो दोस्तों, वेलकम। एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखें, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखें, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखें, आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखें, और कंपनी का आईपीओ का वैल्यूएशन क्या लगा ये देखें, और अब जीएमपी क्या चल रहा है ये देखें। फाइनली से आईपीओ में अप्लाई करें, अवॉइड करें, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ, जो कि दिसंबर 20 को ओपन हो रहा है और दिसंबर 22 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना मार्च 1969 में हुई, यानी कि मार्च 2023 में कंपनी 54 साल कंप्लीट कर लेगी। अच्छे खासे लंबे समय से कंपनी का मार्केट में प्रेजेंस है। और अभी कंपनी करती क्या है, तो यहाँ पे कंपनी प्रमुख तौर से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर है कंपनी। यहाँ पे कंपनी एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। यहाँ पंखा हुआ, स्मॉल किचन अप्लायंसेस, क्योंकि इंडिया में यहाँ अपने पूरे प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करती है। इसके अलावा कंपनी लार्जेस्ट फ्रैक्शन हॉर्स पावर मोटर्स भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि हमें आगे देखते हैं कहाँ पे यूज होती है, आगे पता चलेगा। और कंपनी जो अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, उस असेंबली भी करती है इन्हें। यहाँ पे एंड टू एंड प्रोडक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। यहाँ कंपनी जो अपने प्रोडक्ट मार्केट में सर्व करती है, दो बिजनेस मॉडल पे करती है। एक तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो कि OEM, और दूसरा है ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चर, यानी ODM। ये दोनों बिजनेस मॉडल पे कंपनी अपने प्रोडक्ट मार्केट में सर्व करती है। अभी दोस्तों, कंपनी के प्रोडक्ट रेंज में आप देख सकते हैं कितने प्रोडक्ट हैं कंपनी के। यहाँ LED लाइटिंग, फैन, स्विचेस, इंक्लूडिंग लाइटिंग प्रोडक्ट, सीलिंग, फ्रेश एयर एंड TPW फैंस, modular switches, socket, small appliances such as dry and steam irons, toasters, hand blenders, mixer grinders, hair dryer और हेयर स्ट्रेटनर, और फ्रैक्शन हॉर्स पावर मोटर्स भी ये कंपनी यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। वो कहाँ यूज होती है, मिक्सर ग्राइंडर, हैंड ब्लेंडर, वेट ग्राइंडर, चिमनी, एयर कंडीशनर, हीट कन्वर्टर, TPW फैंस इत्यादि में ये मोटर यूज होती है। और अदर मिसलेनियन प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे कंपनी बनाती है। तो अच्छी खासी कंपनी की यहाँ प्रोडक्ट रेंज है। वाइड प्रोडक्ट यहाँ कंपनी बनाती है, जो कि लगभग जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है किचन की, सभी कंपनी यहाँ पे बनाती है। और दोस्तों, एक और बात बताना चाहूँगा, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ बजाज, फिलिप्स वगैरह, ये सब जो कंपनियाँ हैं, इन्हें अपनी जो प्रोडक्ट हैं वो सप्लाई करती है। जो मोटर हैं जो कंपनी बनाती है, हॉर्स पावर मोटर, ये भी सप्लाई करती है। और इसके लिए कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि फर्स्ट है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, दूसरा बड्डी हिमाचल प्रदेश, और तीसरा वेरना गोवा में है। तो 3 यहाँ पे अच्छे खासे कंपनी के, यानी इंडिया में चारों कॉर्नर, यानी 3 कॉर्नर पे आप बोल सकते हैं कंपनी के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और कंपनी का इसके लिए भी R&D भी है, जो कि गाजियाबाद में है, जहाँ पे कंपनी फोकस करती है रिसर्च, नए नए प्रोडक्ट का और डेवलपमेंट करने के लिए, जो कि OEM और ODM बिजनेस मॉडल है कंपनी का। और इसमें कंपनी क्या करती है, यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसको स्केच करना, डिज़ाइन करना, रिफाइनमेंट करना, जनरेटिंग करना, ऑप्शनल फीचर्स और टेस्टिंग, ये सब कंपनी यहाँ पे करती है। यानी बनने के बाद उसका टेस्टिंग भी यहीं पे कंपनी करती है। अब ये फाइनेंशियल है कंपनी का, हम आगे देख लेते हैं बराबर से ईयर वाइज कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा है। तो दोस्तों, यहाँ पे फिगर्स करोड़ में है, और मार्च 19, 20, 21, 22 और सितंबर 22 तक की यहाँ फिगर हैं, यानी हाफ ईयरली मार्च 23 की। टोटल एसेट मार्च 19 में 397.73 करोड़ का, जो कि मार्च 20 में 327.63 करोड़ का, यानी थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने को मिला। और मार्च 21 में 508.31 करोड़ का, मार्च 22 में 532.61 करोड़, और सितंबर 22 589.24 करोड़। तो दोस्तों, यहाँ पे एसेट अच्छे खासे अप ट्रेंड में है। थोड़ा सा यहाँ पे कोरोना इम्पैक्ट की वजह से बोल सकते हैं थोड़ा सा कम देखने को मिले। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 829.74 करोड़ का मार्च 19 में था, जो कि मार्च 20 में 786.37 करोड़, और थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले कम
जो कि मार्च 21 में 864.9 करोड़ का और मार्च 22 में 1094.67 करोड़ का। और दोस्तों सितंबर 22 हाफ ईयरली 604.74 करोड़, यानी कि मार्च 23 में पूरे साल में 1200 करोड़ के करीब यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ आता हुआ नजर आएगा। तो यानी रेवेन्यू ग्रोथ भी कंपनी का अप ट्रेंड में। और प्रॉफिट देखें तो मार्च 19 में 29 करोड़ का, जो कि मार्च 20 में थोड़ा कम देखने में 27.49 करोड़ का। और मार्च 21 में दोबारा यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट 34.86 करोड़ का। मार्च 22 में 39.15 करोड़ और सितंबर 22 में यहाँ पे 20.67 करोड़, यानी कि यहाँ पे 40 करोड़ के ऊपर यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट अप ट्रेंड में जाते हुआ नजर आएगा। तो प्रॉफिट भी कंपनी का अप ट्रेंड में। कंपनी का कर्ज देखें तो दोस्तों यहाँ मार्च 19 में 86.64 करोड़ का था, जो कि मार्च 20 में घट के 69.89 करोड़ पर। यहाँ पे दोस्तों मार्च 21 में कंपनी का कर्ज दोबारा बढ़ा, जो कि 113.70 करोड़ का हुआ। मार्च 22 में कंपनी ने कर्ज पिछले साल के मुकाबले 20-21 के मुकाबले 22 में थोड़ा कम किया, 102.33 करोड़ का। और अभी सितंबर 22 में भी लगभग उसी रेंज में कंपनी का कर्ज 102.77 करोड़ का। तो दोस्तों यहाँ पे यानी 21 के मुकाबले तो कर्ज कम हुआ है, पर यहाँ पे 19 और 20 के मुकाबले अभी भी थोड़ा सा कर्ज है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आगे पता चलेगा आईपीओ लाने का रीज़न वो भी अच्छा है, यानी कि कंपनी यहाँ अपना कर्ज कम करना चाह रही है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, वो भी कंपनी का निकल जाएगा। तो ओवरऑल देखें कंपनी का फाइनेंशियल ये कोरोना इम्पैक्ट की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ था, पर ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है और कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ग्रोथ कर रही है। अभी आईपीओ लाने का रीज़न तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का आईपीओ लाने का रीज़न है, तो जैसे मैंने आपको बोला कंपनी पे कर्ज है, उसका कंपनी ये कर्ज उतारना चाहती है, रीपेमेंट प्रीपेमेंट फुल और पार्टली उस कंपनी पे कर्ज है अवेल है, उसका जितना पेमेंट हो सकेगा उतना पेमेंट यहाँ पे यानी फुली भी पूरा का पूरा कर्ज भी कंपनी उतारना चाहती है। और फंडिंग चाहिए कंपनी को, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है, अपग्रेडिंग कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, जो एक्सटेंसिव फैसिलिटी गाजियाबाद और गोवा में है। तो यहाँ पे कंपनी अपना गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, वेरना गोवा में यानी अपना कंपनी बिजनेस ग्रोथ भी कर रही है और कर्ज भी कम कर रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी जो आईपीओ को पैसा आएगा अपने ग्रोथ के लिए उपयोगी पड़ेगी। अभी कंपनी अपना कर्ज कम करेगी तो कंपनी को जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा, यानी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस ये पर्पस है। आईपीओ जैसा मैंने आपको बोला 20 दिसंबर को ओपन हो रहा है और 22 दिसंबर तक चलेगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर का है, प्राइस 234 से 247 पर शेयर का है और लॉट साइज 60 शेयर्स का है। इशू साइज 475 करोड़ का, जिसमें फ्रेश 175 यानी जो 175 है दोस्तों टोटल एक कंपनी के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पे कंपनी का जो कर्ज है यहाँ पे नील कर सकती है कंपनी, और ऑफर फॉर सेल में 300 करोड़ यहाँ पे देने वाली कंपनी ऑफर करने वाली है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है, लिस्टिंग BSE NSE दोनों पे होने वाला है। QIB कैटेगरी के 50% का अलॉटमेंट, NI जिसे में HNI कैटेगरी बोलते हैं 15% का अलॉटमेंट रखा गया, जबकि रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का अलॉटमेंट रखा गया है। और दोस्तों कंपनी के प्रोमोटर्स में यहाँ मांगी लाल सेठिया जी, कमल सेठिया, किशोर सेठिया, गौरव सेठिया, संजीव सेठिया, सुमित सेठिया, सुमन सेठिया, वसुधा सेठिया और विनय कुमार सेठिया, यानी टोटल यानी यहाँ है फैमिली बिजनेस है। अभी आईपीओ का दोस्तों कुछ टाइम टेबल देख लेते हैं। तो ओपनिंग 20 दिसंबर को होगा, 22 दिसंबर तक चलेगा, 27 दिसंबर को अलॉटमेंट होगा, 28 दिसंबर को जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड किया जाएगा, 29 दिसंबर को जिन्हें अलॉटमेंट मिलेगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर क्रिएट किए जाएंगे, लिस्टिंग 30 दिसंबर को। और हम जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, तो मिनिमम 1 लॉट जिसमें 60 शेयर्स रहेंगे 14,820 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा, मैक्सिमम 13 लॉट जिसमें 780 शेयर्स रहेंगे 1,92,660 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और स्मॉल HNI कैटेगरी में 14 लॉट जिसमें 840 शेयर्स रहेंगे 2,07,480 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और बिग HNI इसमें 68 लॉट रहेंगे 4,080 शेयर्स 10,07,760 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और दोस्तों आईपीओ में प्रमोटर्स होल्डिंग आईपीओ के पहले 53.98%, आईपीओ के बाद 32.93% रहेगा। तो दोस्तों एक थोड़ा सा नेगेटिव चांस आता है कि प्रमोटर्स की जो कि होल्डिंग है बहुत यानी अच्छी खासी कम यहाँ पे होने वाली है। अभी दोस्तों कंपनी के आईपीओ में हम अप्लाई करेंगे तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ कॉटन स्ट्रीट कोलकाता का एड्रेस है, वेस्ट बंगाल का, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, आप और भी यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं। और कंपनी के रजिस्ट्रार में KFin टेक्नोलॉजी लिमिटेड ये कंपनी के रजिस्ट्रार में, और फ़ोन नंबर
ईमेल आईडी, वेबसाइट, आप और भी यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं, जो कि आपको अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। और यहाँ पे कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन देखें तो फाइनेंशियल 2022 अर्निंग पर शेयर 9.59, पी रेशो 24.40 से 25.76 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.92%, NAV 74.21, ROC 15.82% और इविटा 7.31% और डेट और इक्विटी 0.32। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के फाइनेंशियल और कंपनी ग्रोथ में है और आगे चल के और भी कंपनी ग्रोथ दर्ज करेगी। और कंपनी ने जो वैल्यूएशन है वो भी दोस्तों यहाँ पे ना तो महंगा ना तो सस्ता ठीक ठाक लगाया है। और पीयर्स एंड कंपेरिजन में भी देखें तो कंपनी का यहाँ पे वैल्यूएशन सस्ता है। और कंपनी का भी जीएमपी देखें तो दोस्तों फिलहाल इसका जीएमपी अपडेट नहीं हुआ है, ना कि सब्जेक्ट टू सौदा। तो दोस्तों अभी इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो दोस्तों मैं बोलूँगा आप हाँ इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म से इसमें बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंपनी का फाइनेंशियल तो अच्छा ही अच्छा है और कंपनी जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में है वो कभी भी बंद ना होने वाले प्रोडक्ट हैं। और जो कंपनी के क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर हैं, कंपनी जिन्हें अपना मटेरियल सप्लाई करती है, बड़े बड़े कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं, जैसे बजाज, फिलिप्स, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो दोस्तों आप इसमें लॉन्ग टर्म व्यू से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों और भी आईपीओ आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।